एसबी टीवी में आप सबका स्वागत है। क्या 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 समझ से परे है। आज चंपत राय साहब ने अपना मुंह खोला है जी, और मुंह भी खोला है तो कमाल की बात कही है उन्होंने। आज मीडिया पूरी तरीके से दिखा भी रहा है और शायद एक्सपोज भी हो रहे हो। मतलब कमाल हो गया। कैसे चंपत राय ये कह सकते हैं कि जो हालात क्रिएट अभी ट्रस्ट में हो रखा है, उसके लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार हैं। कुल मिला के यही लबो-लुबाब है। मतलब जो एमओयू साइन किया गया था रख-रखाव और मैनेजमेंट के लिए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसके लिए अनिल मिश्रा ने एमओयू तैयार किया और बिना चंपत राय जी के साइन के वो एमओयू काम कर रहा था, वर्किंग सिनेरियो में था। अब एक दूसरे पक्ष से सुनिए जरा आप इस कहानी को। जो कोषाध्यक्ष गिरी साहब हैं, उनका कहना है ये तो छोटी-मोटी घटना है और सब चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे ये बताइए कि ये जितने नोट गिनने वाले लोग थे, किसने ऑथराइज़ किया था? किसी का मामा, किसी का ताऊ, किसी का ड्राइवर, किसी का वो रिलेटिव रहेगा। ये कैसे एक ट्रस्ट तय कर सकती है? 140 करोड़ के दान पात्र को कौन गिनेगा? ये तय ट्रस्ट कैसे कर लिया? किसी विधान से तो तय हुआ होगा, कोई एसओपी तो फॉलो हुआ होगा बैंक के द्वारा। इंटर बिटवीन बैंक एंड ट्रस्ट कुछ एसओपी होता है, गवर्नमेंट रूल्स है, उसके टैक्सिंग जाती है। तो क्या इस गोलमाल में पूरी संस्थाएं जिम्मेदार है? ये इतनी सी बात नहीं है। और चुप्पी जो इन सब होने के बाद साधी जा रही है, चाहे ऑनरेबल योगी साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, गृह मंत्री जी हों, सबके तरफ से चुप्पी है, आरएसएस की तरफ से चुप्पी है। राम राम कह के निकल जाने से भागवत साहब जो कलंक लगा है ना, बाहर के लोग भी हंस रहे हैं आप पे, आपकी प्रोसेस पे, आपकी ऑनेस्टी पे, और जो श्रद्धा के साथ आप झंडा बुलंद करते आ रहे हैं ना, कैसे मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे लोगों को कि इतने बलिदानों के बाद, इतने सालों की लड़ाई लीगल इलीगल करने के बाद राम मंदिर बनाया आपने, बाबरी मस्जिद को तोड़कर, और फिर ये कर दिया। मतलब जिस तरह का बयान जहां से भी आ रहा है, कोई सिर पैर नहीं है। देखिए, अगर मेरी मानिए तो सबसे पहला काम ऑनेस्टी का यह था कि पूरी ट्रस्ट को भंग कर दी जाती। जब ट्रस्ट ही गलत काम कर रहा था ऊपर से नीचे तक, तो उस ट्रस्ट में सुधार की गुंजाइश कहां से आएगी? और तुरंत इसे टेक ओवर गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए था। उसके बाद इसे जो भी प्राइवेटाइजेशन या जो भी जिसको भी नियुक्तियां देनी थी, वो देनी थी। अब फिर से आप कुछ चेहरों को आपने कहा जी आप रिजाइन कर दीजिए, कुछ को अंदर ले लिया आपने। अभी सब क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा जी को लिया गया है अरेस्टिंग मोड में? क्या जिस तरह का रिसोर्सेज है उसको प्रभावित नहीं कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जितने लास्ट वीडियो में बोला था मैंने, इस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा उम्मीद ना रखें। गवर्नमेंट की तरफ आंखें जरूर लगी हुई है। अब उम्मीद है कि जस्टिस मिलती है या मतों की पोलराइजेशन के आधार पर राजनीति की जाएगी, जो की जा रही है विशुद्ध रूप से। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ।